हाय एवरीवन, वेलकम एंड वेलकम बैक टू अवर चैनल टैरो फॉर यू। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जय श्री कृष्णा, हर हर महादेव। सो गाइज, आज है दिवाली और आप लोगों को मेरी तरफ से दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपकी दिवाली आपको बहुत सारी खुशियां दे, आपकी सारी विशेष फुलफिल्ड हो इस दिवाली पे, और आपकी लाइफ में कभी किसी की कमी ना रहे, सब कुछ मिले आप जो भी चाहते हो। ठीक है, सो ये ब्लेसिंग्स मेरी तरफ से आप लोगों के लिए। तो आज मैं गाइज आपके लिए कर रही हूँ रीडिंग ऑन दिवाली स्पेशल की आपके पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही है इस दिवाली पे। ठीक है, मतलब जैसे कि आज दिवाली है, सो हम ये देखेंगे कि आज से लेके आपकी लाइफ में क्या क्या चेंजेस हो सकते हैं, क्या क्या ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है। सो आपके सामने मैंने दो कार्ड्स रखे हुए हैं, मैनिफेस्टेशन एंड द गार्डन। ठीक है, तो इन दोनों में से आपको एक पाइल चूज कर लेना है जो भी ज़्यादा आपको अट्रैक्ट कर रहा है। जैसे कि आपने देख ही लिया है कि कौन से पाइल्स हैं। ओके, सो आप चूज़ भी कर सकते हैं, थोड़ा टाइम लेके मैं आपको दिखा देती हूँ सो दैट यू कैन चूज़। यस, तो इन दोनों में से आपको एक चूज़ करना है, मैनिफेस्टेशन एंड द गार्डन। ओके, ओके, सो आई होप आपने चूज़ कर लिया है। सो विदाउट एनी डिले हम बढ़ते हैं पाइल नंबर 1 से। हेलो पाइल नंबर 1। सो अगर आपने मैनिफेस्टेशन का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं इस दिवाली पे। ठीक है, सो कार्ड्स हम शफल कर लेते हैं। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड में जिन्होंने भी पाइल 1 चूज़ किया है उनके पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, प्लीज़ गाइड मी। व्हाट आई नीड टू नो अबाउट दैम, आपके बारे में मुझे क्या पता लग रहा है ये भी हम देखेंगे। प्लस क्या ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है, लेट्स सी। 1 मिनट, प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 1। सो फर्स्ट कार्ड हमें आया है किंग ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ वॉन्ड्स। वाव, दोनों भी किंग्स आए हैं आपके लिए। आफ्टर दैट पेज ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ कप्स, 8 ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 5 ऑफ सोर्ड्स एंड क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ओके, सो कार्ड्स तो वैसे मुझे ये दिखा रहे हैं कि बहुत ही ज़्यादा आपके लाइफ में प्रॉस्पेरिटी आ रही है। वैसे जो पैसे आपने खोए हैं या फिर जो भी आपका लॉस हुआ है पहले, मतलब पिछले टाइम पास्ट में, तो वो लॉस आपका जो है ना, मैं देख रही हूँ कि आप उसको ये करने वाले हो, मतलब जो एक भरपाई होती है ना, वो चीज़ मुझे दिख रही है। ठीक है, तो प्रॉस्पेरिटी आते हुए दिख रही है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आते हुए दिख रही है, पैसे आते हुए दिख रहे हैं, इनकम सोर्सेज बढ़ते हुए दिख रहे हैं, या फिर अगर आप कुछ प्रिपरेशन कर रहे हो गवर्नमेंट जॉब के लिए तो वो आपके पास आते हुए दिख रहा है। मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हो रही है जो आपको फाइनेंशियली स्टेबल करेगी। ठीक है, और ये क्यों हो रहा है, बिकॉज आप वैसे बन रहे हो। ठीक है, वैसे आपकी पर्सनैलिटी बन रही है, क्योंकि किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आप देख रहे हो, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी है, अच्छी लीडरशिप क्वालिटी है, और चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, प्री प्लानिंग कैसे करना है, शेड्यूलिंग कैसे करना है, ये सारी चीज़ें आपको पता लग रही है, और आप उसके लिए बहुत एफर्ट्स भी डाल रहे हो शायद पहले से ही। तो आपके पास अब ये होने वाला है कि फ्यूचर में, या फिर आज से लेके अभी जैसे आप देख रहे हो दिवाली के ऊपर क्या, मतलब क्या ब्लेसिंग्स है आपके पास, तो आज से लेकर मैं देख रही हूँ कि आपके एनर्जीज में या फिर आपके लाइफ में कुछ पॉजिटिव चीज़ें आपको नज़र आने वाली है। एंड यही पॉजिटिव चीज़ें कहीं ना कहीं आपको एक न्यू डायरेक्शन की तरफ बढ़ाने वाली है, जो कि आपको फुलफिलमेंट एंड अबंडेंस भी देने वाली। बिकॉज यू नो गॉड आपको बहुत खुश रखना चाहते हैं, बहुत हैप्पी रखना चाहते हैं, और वो आपको ऐसे ऐसे आइडियाज़ भी देंगे कि जैसे आप खुश रह पाओ, जैसे आपकी लाइफ में हैप्पीनेस आ पाए, जैसे आपकी लाइफ में अबंडेंस आ पाए। ठीक है, ये चीज़ें होती हुई दिख रही है। तो पहला ही कार्ड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स का आया, तो मुझे समझ गया कि प्रॉस्पेरिटी आ रही है आपके पास, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी आ रही है, एक आइडियाज़ जो होनी चाहिए ना कि बेसिकली क्या करना चाहिए जिससे हमें बहुत सारे पैसे मिले या फिर हम स्टेबल हो पाए, तो वो आइडियाज़ पे आ रही है। बिकॉज हो सकता है कि आप सर्चिंग में हो, आप में से बहुत सारे लोग शायद सर्च कर रहे हैं, या फिर आप में से बहुत सारे लोग उसके ऊपर वर्क कर रहे हैं। ठीक है, आपकी एनर्जी में देख रही हूँ कि लाइक यू आर वेरी कॉन्सेंट्रेटेड। ठीक है, आपकी नज़र बहुत तेज़ होती जा रही है, और आप बहुत ही ज़्यादा ना कंपटीशन में हो आप। जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे 5 ऑफ सोर्स का कार्ड है। सो 5 ऑफ सोर्स इज शोइंग मी कि कुछ कॉम्पिटिटर्स है आपके अराउंड में, हो सकता है कंपटीशन भी ज़्यादा है, बट आप उनको हराते हुए मुझे दिख रहे हो। ठीक है, कुछ हराने वाली एनर्जी मुझे दिख रही है, और वो क्यों, बिकॉज कहीं ना कहीं आप जो है इस किंग के एनर्जी में हो। किंग तो किंग मतलब किंग ही होता है। ठीक है, तो वैसे एनर्जीज में हो तो और ज़्यादा मतलब आपकी एनर्जी स्ट्रॉन्ग यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है, मतलब और आपके अंदर स्ट्रेंथ मुझे नज़र आ रही है। और क्वीन भी है यहाँ पे, तो क्वीन इज शोइंग मी कि वैसे आप बहुत ही ज़्यादा प्रैक्टिकली सोच रहे हो, शेड्यूलिंग कर रहे हो। अगेन यहाँ पे भी एनर्जीज वैसी ही है, आपकी वर्ड्स जो है वो आपके काम की तरफ मैच हो रहे हैं, मतलब जैसा आप कह रहे हो वैसा आप कर भी रहे हो, या फिर करने भी वाले हो। ऐसा नहीं कि जैसे आप बोल रहे हो और कर तो कुछ नहीं रहे हो, ऐसा नहीं है। जैसा बोलोगे आप ये करना है,
वैसे आप करते हुए भी मुझे आप नज़र आ रहे हो, तो ये बहुत अच्छी बात है। ठीक है, सो अब हम देखेंगे ये जो 8 ऑफ कप्स का कार्ड आया है एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड आया है, तो ये क्यों आया है। तो आई थिंक गाइज आपकी कुछ चीज़ें ऐसी खोई हैं, कुछ चीज़ें आपसे दूर हुई है। एक तो फाइनेंशियली में मैं देख रही हूँ कुछ आपको प्रॉब्लम्स आए थे पास्ट में, या फिर कुछ आपका जॉब लूज़ हुआ होगा, छूट गया होगा, या फिर जैसा आप चाह रहे थे वैसा आपको नहीं मिल पा रहा था फाइनेंशियली भी इतना सेटिस्फैक्शन, उससे अब थोड़े से सैड मुझे दिखाई दे रहे थे। ठीक है, बट उस सैडनेस से कहीं ना कहीं आप अब क्या करने वाले हो, निकलने वाले हो। ये एक मूव ऑन की एनर्जी है। ठीक है, अगर फाइनेंशियली भी कुछ लॉस हुआ था कहाँ पे, अगर आपके पैसे अटके हुए थे, तो मुझे लगा कि शायद वो भी निकल सकते हैं, तो ये भी एक ब्लेसिंग आपके पास आ रही है। ठीक है, और हम कुछ कार्ड्स निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी, जिन्होंने भी पहले वन चूज़ किया उनके पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, प्लीज़ गाइड मी। ओके, सो फर्स्ट कार्ड वी गॉट हियर 4 ऑफ कप्स। आई थिंक यूनिवर्स ऑलरेडी आपको ब्लेसिंग देना चाहते हैं। ठीक है, बट आपको रिसीव करना भी ज़रूरी है, रिसीव करना बहुत ज़रूरी है गाइस, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे एक कप है जो कि यूनिवर्स की तरफ से आ रहा है, बट यू आर नॉट फोकसिंग ऑन दैट। आप कुछ पुरानी चीज़ों की तरफ फोकस कर रहे हो, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो कि इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आपको ये नहीं करना है, आपको ध्यान देना है न्यू अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ, न्यू ऑफर की तरफ, न्यू ब्लेसिंग्स की तरफ, ताकि आप उसको ले पाओ। हो सकता है कि आप बहुत परेशान थे पिछले टाइम में, या फिर अभी भी थोड़ा सा मैं देख रही हूँ कि परेशानी है, कुछ एंजाइटी है, कुछ ओवर थिंकिंग है। आप चाहते हो कि आपको जस्टिस भी मिलना चाहिए, आपको आपकी जगह जहाँ पे थी आप वहाँ पे जाना चाहिए, आप जो डिजर्व करते हो आपको मिलना चाहिए। ये आपके अंदर की जो है ना आवाज़ है। तो आपका कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि वैसी विश भी फुलफिल होगी जो आप चाहते हो कि जस्टिस मिलना चाहिए, या फिर आपके साथ कुछ धोखे हुए थे, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें हुई है जिसकी वजह से आप बहुत परेशान भी हुए थे। जैसे मैं यहाँ पे देख पा रही हूँ 5 ऑफ पेंटिकल्स है कि मे भी आप में से कुछ लोगों के लव लाइफ में भी कुछ डिफिकल्टीज थी, बहुत प्रॉब्लम्स थी। ठीक है, बट यू नो कुछ क्लैरिटी आपको मिल रही है, कुछ सच्चाई आपके सामने आ रही है, कुछ ट्रुथ आपके सामने आ रहा है जो कि आपको सही रास्ते पर लेके जाएंगे। ठीक है, जो कि कभी कभी हम भ्रम में रहते हैं, तो उस भ्रम को तोड़ना भी ज़रूरी होता है। तो वो सच्चाई आपके सामने मैं देख रही हूँ कि आने वाली है, और वो सच्चाई जो है आपको सही रास्ते पर लेके जाएगी। और जस्टिस का कार्ड ये भी दिखाता है कि कुछ कमिटमेंट्स भी मिल सकते हैं आपको। ठीक है, कुछ कमिटमेंट्स भी आते हुए मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हैं आप लोगों के लिए। तो और कुछ कार्ड्स हम देखते हैं। तो हमारे पास आया थ्रोट चक्रा। ओके, थ्रोट चक्रा आया है। आफ्टर दैट वी गॉट हियर थर्ड आई चक्रा, ड्रीम्स कमिंग ट्रू, चैलेंजिंग टाइम एंड वेल डिजर्व रिवॉर्ड। तो चैलेंजिंग टाइम तो डेफिनेटली पाइल नंबर वालों ने 1 नंबर वालों ने बहुत देखा है, मतलब बहुत चैलेंजेस फेस कर लिए, बहुत ज़्यादा। ठीक है, बट ये जो टाइम अब आ रहा है आपका, तो ये रिवार्ड जो है वो लेने का है, बिकॉज यू डिजर्व रिवार्ड्स। ठीक है, आप डिजर्व करते हो, और वो चीज़ें आपके पास मिलने भी वाली है। जो चैलेंजेस आपने देख लिए वो देख लिए। ठीक है, हिम्मत आपने बहुत दिखाई, आपने बहुत सहा भी है, चैलेंजेस एक्सेप्ट किए हैं, उससे लड़े भी हो आप एक ढाल बन के, जैसे मैं देख रही हूँ, और उसका जो आपको रिवॉर्ड मिलना है वो डेफिनेटली मिलेगा। और ये ब्लेसिंग्स आपके पास डेफिनेटली आएगी, क्योंकि आपके ड्रीम्स जो है वो कंप्लीट हो रहे हैं। ठीक है, जो भी आपने सपने देखे हुए हैं, क्योंकि थर्ड आई चक्रा भी है, आपने बहुत सारी चीज़ें जो है मैनिफेस्ट की होगी, देखे होंगे, आपको करना है, तो कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट होने वाले हैं। जैसे कि आपने मैनिफेस्ट का भी कार्ड चूज़ किया है। ठीक है, तो बेसिकली आपके थर्ड आई चक्रा और थ्रोट चक्रा दो बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो आपको बैलेंस करना ज़रूरी है। ठीक है, मतलब आपका विजन क्लियर होना चाहिए, आपकी चीज़ें जो है जब स्टेबल होगी, जब आपका ये चक्रा स्टेबल होंगे। ठीक है, थ्रोट चक्रा में ये दिखाते हैं कि आपके कम्युनिकेशन जो है वो स्ट्रांग होना चाहिए। तो एक तो ये स्ट्रांग होने वाला है, आपको चीज़ें पता लगने वाली है जो सही है जो नहीं। ठीक है, एंड कहीं ना कहीं मैं ये भी देख रही हूँ कि इन चक्रास की वजह से आपकी लाइफ में और स्टेबिलिटी आएगी, अगर आप इसके ऊपर वर्क करते हो तो। ठीक है, सो ये चीज़ें दिख रही है। अब फाइनली हम और कुछ कार्ड सकते हैं, यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या है एज अ ब्लेसिंग्स, और क्या गाइडेंस आपको मिल रहा है। और न्यू रोमांटिक साइकिल इज बिगिन। तो देखिए, मैंने कहा ना आपको कि लव लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स थे, तो आप में से बहुत सारे लोगों की लाइफ में फिर से नई शुरुआत हो रही है। न्यू रोमांटिक साइकिल जो है स्टार्ट होने वाली है एक ब्लेसिंग के तौर पर। ठीक है, जो आपके लिए सही पर्सन है वो आपकी लाइफ में आ सकता है, या फिर अगर आप पास्ट पर्सन को मैनिफेस्ट कर रहे हो तो कहीं ना कहीं उनके साथ आपकी न्यू रोमांटिक साइकिल जो स्टार्ट हो सकती है। ठीक है, आफ्टर दैट इमोशंस आर रनिंग हाई। तो आपके इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल कीजिए, इमोशनल वैसे कुछ डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि आपके इमोशंस मुझे लग रहे ज़्यादा ये हो रहे हैं, मतलब ज़्यादा बह रहे हैं, आप बहुत इमोशनल सेंसिटिव भी बन रहे हो थोड़े, तो उसके ऊपर भी आपको फोकस करना ज़रूरी है। बट आप ये एक चीज़ ध्यान रख लीजिए कि यू एंड योर लव वन आर सेफ।
उनको कुछ प्रॉब्लम नहीं होने वाला है। जिसको भी आप प्यार करते हो, जो भी आपकी लाइफ में इंपॉर्टेंट है, तो कहीं ना कहीं सेफ है, ठीक है। यूनिवर्स उनको सेफ रख रहा है, आप भी सेफ हो, ठीक है, प्रोटेक्शन है। सो ये बहुत बढ़िया बात है, ठीक है। सो यस गाइज, आज की रीडिंग हम यही फिनिश करते हैं। होप आप से रेजोनेट हुई है। अगर रीडिंग आपको अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया। एंड कमेंट करके आपको ज़रूर टाइप करना है कि आप अपने लाइफ में क्या चाहते हो जो क्लेम हो जाए और वो आपको मिल जाए, आपके फुलफिल्ड हो जाए ड्रीम्स, ठीक है। सो यस, सो बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू। हाय पाइल नंबर 2। सो अगर आपने द गार्डन का कार्ड चूज़ किया है तो चलिए हम देख लेते हैं कि क्या ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही है, ठीक है, इस दिवाली पे। लेट्स सी, प्लीज यूनिवर्स गाइड मी। जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है द गार्डन का, तो उनके पास क्या ब्लेसिंग्स आ रही है, उनके सिचुएशन के बारे में मुझे क्या जानना चाहिए। प्लीज गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। सो फर्स्ट कार्ड वी गॉट हियर एस ऑफ सोर्ड्स। तो कम्युनिकेशन दिख रहा है, क्लैरिटी दिख रही है। आफ्टर दैट क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, द वर्ल्ड, 9 ऑफ सोर्ड्स, द डेविल, टेम्परेंस, 8 ऑफ कप्स एंड नाइट ऑफ कप्स। तो आई थिंक गाइज जो ब्लेसिंग्स आ रही है वो बेसिकली आपके पास एक तो ट्रैवल मुझे दिख रहा है। अगर आप ट्रैवल के बारे में सोच रहे हो तो आपका ट्रैवल हो सकता है इंटरनेशनली। अगर आप चाहते हो कहीं पे शिफ्ट होना, कहीं पे जाना, कहीं पे घूमना, तो वो आपके सपना पूरा हो सकता है। फिर वो ब्लेसिंग्स आपकी कंप्लीट होते हुए मैं देख रही हूँ। प्लस कहीं ना कहीं क्लैरिटी मिल रही है चीज़ों के लिए, कम्युनिकेशन हो रहा है, अनएक्सपेक्टेड कम्युनिकेशन हो सकता है, या फिर आपका नॉलेज बढ़ने वाला है, कुछ न्यू आइडियाज़ आने वाले हैं, क्योंकि नॉलेज बढ़ना भी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। क्योंकि एस ऑफ सोर्स पहला ही कार्ड यहाँ पे आया और साथ में क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। तो मतलब आप लोगों के अंदर एक पैशनेट एनर्जी जो है जग रही है, ठीक है। आप लोग बहुत ही ज़्यादा इंथुजियाज्म से भर रहे हो, आप मैनिफेस्ट करो कुछ चीज़ों को, ऐसा भी हो सकता है। या फिर ऑलरेडी आपने कुछ प्लानिंग्स की तो उसके ऊपर आप वर्क करने वाले हो, ठीक है। आपकी पर्सनैलिटी में बहुत चेंजेस हो रहे हैं और उस पर्सनैलिटी की वजह से आपको जो दुनिया में खुशियाँ मिलनी चाहिए वो मिलने वाली, क्योंकि आपकी पर्सनैलिटी कभी कभी ऐसी भी रही है जहाँ पे आप बहुत रोए हो, बहुत ज़्यादा किसी को लेके सोच के एंजाइटी डिप्रेशन में भी आप जा चुके थे। और कहीं ना कहीं यहाँ पे डेविल का भी कार्ड है। सो दिस इज अ कार्ड ऑफ एडिक्शन, ऑब्सेशन। कुछ चीज़ें ऐसे थी आपकी लाइफ में जिसको आप छोड़ नहीं पा रहे थे, बट समथिंग इज गोइंग टू स्टार्ट न्यू ईयर, या फिर कह सकते हैं कि एक चैप्टर क्लोज होकर एक नया चैप्टर स्टार्ट हो रहा है, जो कि बहुत अच्छी बात है। जो टॉक्सिक चीज़ें थी, जो टॉक्सिक एनर्जीज थी आपकी लाइफ में, तो उससे आप कहीं ना कहीं दूर जा रहे हो, ठीक है। उससे दूर जाने की वजह से आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, हैप्पीनेस आ रही है, फुलफिलमेंट आ रही है, फैमिली का सपोर्ट आ रहा है, मैरिज के भी मैं देख रही हूँ चांसेस बढ़ रहे हैं। प्लस अगर आप मैरिड हैं तो ओके, सो मैं कंटिन्यू कर रही हूँ। तो अगर आप मैरिड है तो मैं देख रही हूँ कि आपकी लाइफ में एक फुलफिलमेंट आ रही है, एक बैलेंस आ रहा है, एक स्टेबिलिटी आ रही है। साथ में यहाँ पे बच्चे भी नजर आ रहे हैं, तो मतलब आपके बच्चे भी आपके साथ में बहुत खुश हैं, ठीक है। उनको भी ब्लेसिंग्स मिल रही है, उनको भी एक हैप्पीनेस मिल रही है, ठीक है। सो ये चीज़ें हैं। और हम कुछ कार्ड्स निकालते और जानने की कोशिश करते हैं कि क्या आपके पास आ रही है गुड न्यूज़ या फिर ब्लेसिंग्स। प्लीज़ यूनिवर्स गाइड मी फॉर पाइल नंबर 2। जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 चूज़ किया उनके बारे में मुझे गाइडेंस दीजिए, क्या ब्लेसिंग्स आ रही है। सो फर्स्ट कार्ड इज द 7 ऑफ वॉन्ड्स, आफ्टर दैट द टावर, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ पेंटिकल्स, आफ्टर दैट किंग ऑफ पेंटिकल्स, द इम्प्रेस। यस, ऑलरेडी मैं देख रही हूँ कि टावर मूवमेंट से आप गुजर चुके हो, क्योंकि बाकी के कार्ड्स पॉजिटिव आए हैं, ठीक है। क्योंकि ऐसा है गाइस कि आपने लाइफ में बहुत स्ट्रगल देखा है, बहुत डिस्ट्रक्टिव फेज देखा है, मतलब ज़मीन आपकी खिसक गई थी, ऐसी चीज़ें आपने देखे, ऐसे मूवमेंट आपने देखे हैं, मतलब खुद को आपने बहुत संभाला है, बहुत प्रोटेक्ट किया है, ऑब्स्टेकल से आप लड़े हो, एनर्जी भी बहुत स्लो हो चुकी थी शायद, जो मिलना चाहिए तो बहुत धीरे धीरे मिला है आपको। बट अभी के टाइम पर जो अब मिलेगा तो लॉन्ग टर्म के लिए रहेगा, ठीक है, लॉन्ग टर्म के लिए रहने वाला है। तो मैरिज के बारे में मैं देख रही हूँ कि आपकी जो शादी है वो आपकी पसंदीदा इंसान से भी हो सकती है, ठीक है। एंड यहाँ पे शादी की बात अगर देखें तो वो ठीक है, शादी तो हो रही है, मतलब फ्यूचर में वो ब्लेसिंग्स आपके पास आ रही हैं। बट उसके साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि फाइनेंशियली भी आप स्टेबल हो रहे हो, बिकॉज किंग ऑफ पेंटिकल्स का भी कार्ड है। सो किंग ऑफ पेंटिकल्स इज अ कार्ड ऑफ प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस, या फिर हम कह सकते हैं कि आपको जो आप डिजर्व करते हो या फिर आप जो मांग रहे हो ना यूनिवर्स की तरफ से या फिर गॉड की तरफ से, वो आपको मिलने वाला है। एक तो आपका प्रमोशन भी हो सकता है, या फिर कुछ ऐसा जॉब मिले जहाँ पे आपको सैलरी अच्छी रहे, या फिर ये कुछ बिजनेस आप स्टार्ट कर सकते हो। अगर कुछ लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं एग्जाम्स का, गवर्नमेंट एग्जाम्स का, तो वो भी कहीं ना कहीं हो सकता है, ठीक है। तो उसके वजह से क्या आपकी लाइफस्टाइल और अच्छे से होने वाली है, जैसे कि एक लग्जरियस लाइफस्टाइल जैसी होनी चाहिए, जैसे कि इम्प्रेस की है, तो आप वो खुद ही बनाने वाले हो। बट पहले आपको हो सकता है थोड़ा टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकलना पड़े, क्योंकि कभी कभी कुछ जैसे कि कभी कभी होता है ना, डिसअपॉइंटमेंट्स आ जाती हैं, जो हम चाहते हैं वो मिल नहीं पाता है,
तो और दिमाग ज़्यादा टॉक्सिक हो जाता है। बट आपको टॉक्सिक नहीं बनना है, आपको निगेटिविटी में नहीं जाना है, ठीक है। आपको फेथ रखना है, आपको पेशेंस रखना है, तो वो चीज़ें आपके पास आएगी, ठीक है। तो ये एनर्जीज में आपको नहीं जाना है। बट यस, आपके पास जो भी खोया है आपने, तो किसी ना किसी अच्छे रूप से आपको मिलेगा। बिकॉज टावर कार्ड इज शोइंग मी कुछ चैप्टर्स क्लोज हुए हैं, या फिर कुछ ऐसी चीज़ें जो पूरी तरीके से ख़त्म हो चुकी हैं। फाउंडेशन ही कोलैप्स हो गया था, फाउंडेशन ही वीक था, तो इसकी वजह से बिल्डिंग ही कोलैप्स हो गई। बट अभी जो एक न्यू डायरेक्शन मिल रहा है, कुछ नई चीज़ें पता लग रही हैं, सो इट्स रियली गुड। और कुछ कार्ड्स हम निकालेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस दिवाली पे क्या आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही है यूनिवर्स की तरफ से, गॉड की तरफ से। हार्ट चक्रा, चूज योर बैटल, होपलेस एंड हेल्पलेस, टेक द लीड, स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड, ओपन अप एंड लव। आई थिंक आपने लव एंड रिलेशनशिप में भी बहुत प्रॉब्लम्स देखे हैं शायद, बिकॉज यहाँ पे हार्ट चक्रा आया है और कहीं ना कहीं मैं हेल्पलेस एंड होपलेस का भी कार्ड देख रही हूँ। तो ऐसा आपने कभी कभी महसूस किया होगा कि शायद आप हमेशा ऐसा ही फील करते रहोगे जैसे हेल्पलेस है, होपलेस है। तो ये चीज़ नहीं समझनी। कभी कभी क्या होता है कि आपका हार्ट चक्र ब्लॉक होने की वजह से आप ऐसे इस सिचुएशन में आ जाते हैं। तो आपके हार्ट चक्र के ऊपर वर्क करोगे आप, तो मैं देख रही हूँ कि आपको पता लगेगा कि विच इज़ अ राइट बैटल फॉर यू, और उसको आप चूज कर पाओ कि किससे आपको पॉजिटिवली लड़ना है, ठीक है। और उसको अगर आपने चूज कर लिया, तो मैं देख रही हूँ कि डेफिनेटली आपको लव मिलेगा, राइट पार्टनर आपकी लाइफ में आएगा, या फिर आप जिसको डिजर्व करते हो वो आपको आएगा, ठीक है। लव मतलब आपके सोलमेट के साथ मैं देख रही हूँ आपकी बॉन्डिंग अच्छी बनते हुए दिख रही है। और यहाँ पे कुछ ये भी दिख रहा है कि बॉन्ड स्ट्रांग हो रहा है, एक्चुअली स्ट्रेंथनिंग द बॉन्ड, ठीक है। बॉन्ड जो है वो स्ट्रांग हो रहा है और कहीं ना कहीं लीड्स लिए जा रहे हैं। हो सकता है ये आपकी तरफ से कुछ एक्शंस रहे, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि हम भी खुद ब्लॉक होते हैं, हम भी कुछ चीज़ों को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। बट यहाँ पे ओपन अप आप हो रहे हो, आपकी एनर्जीज ओपन हो रही है, चैनल हो रही है, और कुछ एक्शंस लिए जा रहे हैं। खुद ही आप ऐसा हो सकता है कि लीड्स ले रहे हो कुछ चीज़ों को लेके, और शेयर द लव भी आ रहा है। तो मतलब एक तरीके से आप भी लोगों को प्यार बांटने वाले और आपको भी प्यार मिलने वाला है। इस तरीके से आपके पास ब्लेसिंग्स आ रही है। लेट्स सी अब यूनिवर्स आपके लिए क्या गाइडेंस दे रहे हैं, उनकी तरफ से क्या मैसेज है। एक्सपेक्ट द पावरफुल चेंजेस, वाओ, इट्स टाइम टू टेक एक्शन। जैसे कि मैंने आपको कहा ना कि एक्शन कुछ लेने वाले, लीड कुछ लेने वाले हों, योर हार्डवर्क इज पेइंग ऑफ। तो आपको डेफिनेटली आपके हार्डवर्क का आउटकम मिलने वाला है, ठीक है, उसका फ्रूट मिलने वाला है। एंड पावरफुल चेंजेस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। न्यू मून, जैसे कि न्यू मून आज ही है, तो आप पावरफुल चेंजेस एक्सपेक्ट कर सकते हो आज से। और कुछ ना कुछ मैं देख रही हूँ कि एक्शंस आप लेने वाले हो, या फिर आप लो एक्शंस, ठीक है। कुछ ना कुछ एक्शंस लो आपके अच्छे के लिए, आपके बेनिफिट के लिए, ठीक है। आफ्टर दैट अगर आप परेशान हो या फिर बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, तो थोड़ा सा शांति रखना भी ज़रूरी है। टेक अ टाइम टू ब्रीथ आउट, थोड़ी शांति, थोड़ा पेशेंस रखना भी यहाँ पे ज़रूरी है। तो ऐसा यहाँ पे आपके लिए मैसेजेस आ रहे हैं, ठीक है। सो पाइल नंबर 2 आज की रीडिंग हम यहीं पे फिनिश करते हैं। होप आपसे रेजोनेट हुई है। अगर आपको रीडिंग अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एंड कमेंट करके आप अपनी विश टाइप कर सकते हैं, जो भी क्लेम हो जाए, जो भी फुलफिल्ड हो जाए जल्दी से जल्दी, ठीक है। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गॉड ब्लेस यू।